हमारे पिछले टॉपिक में हमने देखा कि ये दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं और ये लाइंस यूनिफॉर्म है और ये नॉन यूनिफॉर्म। अब किसी भी एरिया में जो नंबर ऑफ लाइंस होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 हैं और इन एरिया के अंदर जो लाइंस हैं उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब इसी तरह अगर हम किसी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट करना चाहें दो एरियाज में से, तो यहाँ पर 2 लाइंस हैं, इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और इसी तरह यहाँ पे 8 लाइंस हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब अगर हम बुक के गिवन एग्जांपल करें, हम 2 एरिया से, एरिया ए एंड एरिया बी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट करना चाहते हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया बी से एरिया बी में कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे इसमें 2 है, क्योंकि इसमें से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। इसी तरह एरिया ए में 4 फ्लक्स है, क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रिक लाइंस गुजर रही हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। आप ये एक कॉइल देख सकते हैं, उसके करीब हम मैग्नेट लेके जा रहे हैं, फिर उससे दूर लेके जा रहे हैं। उसके कॉइल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं वो बाहर चेंज हो रही हैं। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब हम ये एक एरिया देख रहे हैं और ये एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमें मालूम है कि वेक्टर क्वांटिटी में 2 चीज़ें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं, विड्थ इनटू लेंथ, और इसकी जो डायरेक्शन है वो इसके सरफेस से परपेंडिकुलर है। अब आप देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस गुजर रही हैं इस एरिया में से, और इसका जो सरफेस एरिया आप देख सकते हैं वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, और इसकी जो डायरेक्शन है वो पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। सो इस डायरेक्शन में मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस गुजर रही हैं। हमने देखा था कि पहले हमने ऐसी डायरेक्शन देखी थी, अब ये डायरेक्शन ऐसे है। इसमें जो सरफेस एरिया वो पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, और जिसकी डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। सो अब थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि ना तो ये परपेंडिकुलर है और ना ही पैरेलल, बल्कि ये एंगल थीटा पे है। तो अब हम क्या करेंगे, इस एरिया को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे इसके। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से कंपोनेंट में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन गुजर रही हैं, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे इस वाले कंपोनेंट में से, और मिनिमम नंबर्स ऑफ लाइन गुजर रही हैं इस कंपोनेंट में से। अब अगर हम बुक के गिवन एग्जांपल देखें तो एरिया ए जो है उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस गुजर रही हैं, और जिसका सरफेस एरिया है वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, और इसकी जो डायरेक्शन है वो पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। सो अब हम बुक के नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जो हमने प्रीवियसली भी देखी कि जो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस गुजर रही हैं इस एरिया में से। एरिया अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ हजारों MCQs और उनकी एक्सप्लेनेशंस चाहते हैं, तो अभी कृपया गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। खुद भी इसे इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और अपने क्लास फेलो को भी अनुशंसा करें। And don't forget to like this video and subscribe to our channel. धन्यवाद।